सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। आदरणीय आत्मरूप सज्जनों, मैं आज गीता के कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सज्जनों, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता अवतार की विद्या है, जिस विद्या के माध्यम से भगवान कृष्ण ने धर्म ग्लानि दूर कर धर्म की स्थापना की थी। गीता मानव समाज में आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। अभी अभी जन्माष्टमी का महत्वपूर्ण पर्व हमारे समक्ष आया था, जिसमें देश विदेश के कुछ चुनिंदा विद्वज्जनों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। साथ ही साथ और भी हमारे मोटिवेटर बंधुओं ने ये कहा है कि गीता जो है हमारे जीवन के लिए प्रेरक ग्रंथ रही है। अतः जो इतने महत्वपूर्ण गीता ग्रंथ है, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने धर्म ग्लानि दूर किया, वो किस प्रकार किया। आज इतने महत्वपूर्ण गीता हमारे समक्ष रहते हुए भी हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह ज्ञान सनातन परम पुरातन संपत्ति आर्य जनों की, राजर्षि महर्षि ब्रह्म ऋषियों की, ज्ञानवंत सुजनों की, इस तत्व ज्ञान को हृदय धार ले हो संदेह अतीता, यह दुग्धामृत सुपनीता। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरा वैयक्तिक स्वरूप को तो सब जानते हैं, परंतु मेरा तात्विक स्वरूप को जानने के लिए मेरे द्वारा दी गई तत्व विज्ञान को जानना अति आवश्यक है। देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं। ये बात और जान लीजिए कि जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उनके लेखक हैं, उनके द्वारा गीता में या अन्य धर्म ग्रंथों में उनके महत्वपूर्ण निर्देश रहते हैं। उस निर्देश का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। उसका यदि ध्यान न रखा जाए तो उसके मूल तत्व समझ में नहीं आते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। मद भक्त्या मां जानाति यावन् निश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। मेरे भक्त मुझे तत्व से जानते हैं। तो तत्व से जानना क्या है भगवान श्री कृष्ण को? वैयक्तिक रूप से तो सभी जानते हैं। यही बात गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन के समक्ष आई थी, जब भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन जिष्टव्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्। अर्जुन, यह संपूर्ण विश्व मैं ही हूं, और अधिक जानने से प्रयोजन क्या तुझे? इतना ध्यान में लेना कि मैं ही संपूर्ण विश्व है। अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई। इसीलिए तो गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि दर्श आत्मानम अव्ययम, मुझे उस अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए कि जिसका आपने 10वें अध्याय तक वर्णन किया है। तो भगवान कृष्ण ने बताया भी, पश्चिमे पार्थ रूपाणि सप्तोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णकृतीनि च। यदि तुम पूछते हो कि अव्यय आत्मा परमात्मा क्या है, तो विश्वरूप ही परमात्मा है, जो चराचर सृष्टि के रूप में आदि मध्य अंतर्हित दिख रहा है। लेकिन इतना कह देने से वो तात्विक दर्शन नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पुनश्च कहना पड़ा
कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम, अर्जुन मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ जिसके माध्यम से तू मुझे अर्थात विश्वरूप को, परमात्मा को जान सकेगा, देख सकेगा। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। तो वो तत्व ज्ञान, वह दिव्य दृष्टि हमें भी प्राप्त जब तक नहीं होगा तब तक गीता का मूल तत्व समझ में नहीं आ सकता। यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं या कुछ लोगों को शंका होती है कि हम कलयुगी जीव को कैसे विश्वरूप दर्शन हो सकता है। आदरणीय आत्मरूप बंधुओं, तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य से यह दर्शन संभव है। यही बात तो गीता के कई श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, परंतु तत्वदर्शी के सानिध्य आवश्यक है। देखिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतत् सिद्धे यत्ताम आत्मपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्यों में हजारों ने बिरला योग आचरने वालों में बिरला ही लखे मुझे। हजारों मनुष्य मुझे जानने की इच्छा रखता है, हजारों इच्छा करने वालों में कोई एकाध प्रयत्न करता है, और हजारों प्रयत्न करने वालों में कोई एकाध मुझे जान सकता है। मुझे का अर्थात विश्वरूप को, इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के इसका स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं और यह भी निर्देश करते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। विश्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए तात्विक दर्शन प्राप्त तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में सात्विक श्रद्धायुक्त दंडवत प्रणाम करते हुए जब हम जाएंगे तब उस विश्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा। और इस विश्वरूप के दर्शन से ही वास्तव में मनुष्य का जो मन है और इंद्रियां हैं वह नियंत्रित हो पाएगी। देखिए एक बात अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण के से कि मन चंचल है कृष्ण, अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका दिखे है वायु सा मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का रोकना असाध्य नहीं है, कष्ट साध्य है। अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन ते ये रुके। परंतु अभ्यास किसका करना? जहां जहां दौड़ जावे मन चंचल अस्थिर, वहां वहां जोड़ देना आत्मा में बस यूं करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मय स्थिरम ततो ततो नियम्यताम मन्येत वशम नयेत। अतः गीता के 6वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में, कि जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ आत्मस्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। यह अगर बोध हो जाए तो मन आप ही आप रुक जाएगी। निश्चित है कि परमात्मा स्वरूप को तत्वतः जानना अति आवश्यक है। इससे और क्या लाभ हो सकता है? जिस संसार को हम माया मिथ्या प्रपंच समझ रहे हैं, यह चराचर विश्व सत्स्वरूप परमात्मा ही है। यह उस दिव्य बोध से, तत्व दर्शन से ज्ञात हो जाएगा, दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो जाएगा। संसार में सत का अभाव नहीं है और असत का अस्तित्व नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्य यो न तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी इस बात को जानते हैं कि इस संपूर्ण विश्व में सब सत ही सत है। ये गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मनुष्य सतत भयभीत रहता है, परंतु जब आत्मतत्व का बोध हो जाता है तो उनको ये भी ज्ञात हो जाता है कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
अछेद्यो एवं अदाह्यो क्लेद्यो असोसेव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो एवं सनातना। आत्मस्वरूप को न शस्त्र काट सकता, न आग जला सकता, न जल गीला कर सकता, न वायु सुखा सकता। ये अछेद्य है, अदाह्य है, क्लेद्य है, असोस्य है, नित्य है, सर्वगत है। तो आत्म तत्व का बोध होने से मनुष्य जो जन्म मृत्यु के भय से भयभीत होता रहता है, उसका भय छूट जाता है, वो निर्भीक हो जाता है। और जो निर्भीक होता है वही न्यायी होता है। अतः अर्जुन में यह परिणाम हुआ कि जो युद्ध से भाग रहा था, जब भगवान कृष्ण ने बताया कि आत्मा मरने मारने वाला नहीं है, आत्मा तो अमर है, तू इनको नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे। अतः इस विश्वरूप को जानना, अपने निजमूल स्वरूप को जानना आवश्यक है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि जो इस विश्वरूप को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, वही वास्तव में महात्मा है। महात्मा की परिभाषा यही है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो चराचर सृष्टि को परमात्मा स्वरूप जानता है। परमात्मा स्वरूप जानने से ही मनुष्य द्वैत रहित व्यवहार सबसे कर सकता है, क्योंकि द्वैत से ही दुर्व्यवहार होता है, छल कपट पाखंड होता है। जब अपना ही निजमूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा दिख जाए तो कौन किससे छल कपट पाखंड करेगा। निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करहीं विरोध, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व को परमात्मा स्वरूप जानना अति आवश्यक है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में पंडित किसे कहते हैं। पंडित की परिभाषा भी भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में बतलाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिश्चय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। वास्तव में पंडित वही है कि जो चराचर विश्व को समान रूप से देखते हैं, परमात्मा ही देखते हैं। यहां पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई सब चीज समान कैसे है, मिट्टी और सोना समान कैसे हो सकता है, एक चींटी और हाथी समान कैसे हो सकता है। सज्जनों, तत्व दर्शन से सब समान है, वर्तन समान नहीं करना है। वर्तन समान करने के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी। दर्शन जरूर समान होता है। जब दर्शन समान हो जाता है तो व्यवहार ठीक होने लगता है। जैसी वस्तु उसी के अनुसार व्यवहार होता है। दर्शन है अक्षर भाव से ईश्वरपन से, वर्तन है क्षर में गुण लीला की धन से। जिस प्रकार हमारा शरीर एक ही है, दर्शन में एक है, पर वर्तन में भिन्नता है। पैर अलग है, हाथ अलग है, आँख अलग है, कान अलग है, सिर अलग है, सबसे पृथक पृथक व्यवहार होता है, परंतु दर्शन में एक है। इस बोध को जानने के लिए अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने होंगे पार्थ हूँ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। मुझे जानने देखने के लिए अनन्य योग प्राप्त करना आवश्यक है। उस अनन्य योग का नाम ही, ये पर्यायवाची नाम है। अनन्य योग, अध्यात्म विज्ञान योग, विश्वरूप दर्शन योग, समत्व योग, तत्व दर्शन योग, भक्ति योग, ये सब वास्तव में पर्यायवाची नाम है। तो अनन्य योग से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। इसके लिए ना हम वैदेन तपसा नादान चेज्य शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानास नाम था। अर्जुन, मुझे जानने के लिए यज्ञ दान तप होम हवन पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। मुझे तत्व से पहले जान लें, इसके बाद ये सारे चीज, यज्ञ किसे कहते हैं, होम ही किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, पाठ किसे कहते हैं, जप तप किसे कहते हैं, सारे चीज़ों का रहस्य खुल जाएगा। पहले परमात्मा को जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार गीता के अनन्य योग को प्राप्त करना है, गीता के अध्यात्म योग को प्राप्त करना है, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करना है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। क्योंकि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि इससे परमात्म दर्शन होता है।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञान अत्योन्यथा। अध्यात्म ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि इससे मनुष्य अनेक प्रकार की विद्या प्राप्त करके और अहंकारी हो जाता है। तो इस अहंकार को नियंत्रित करने के लिए, इंद्रियों को समन्वित करने के लिए, समन्वय करने के लिए, इंद्रिय मन को रोकने के लिए, इंद्रिय मन पर विजय प्राप्त करने के लिए अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान आवश्यक है। भौतिक ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन अगर सिर्फ भौतिक ज्ञान होगा, अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, तो हमारे मन और इंद्रिय नियंत्रित नहीं होंगे और हम स्वार्थी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, सफलता को पचा नहीं पाएंगे। अतः उस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। जब उस अध्यात्म ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं तो सर्वभूत स्मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र संदर्शन। चराचर सृष्टि में परमात्मा कैसे है और परमात्मा में चराचर सृष्टि कैसे है, इसका हम बोध प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जानने वाले महापुरुष को ही वेदविद कहा गया है। ये संपूर्ण विश्व एक वृक्ष के समान है, जिसको अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, जिसका ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा स्वत्तम प्रागुरभ्यम छंदांसी स्पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जो इस विश्व वृक्ष को जानता है वही वास्तव में वेदविद है, वही शास्त्रविद है। त्रिपुट योग के माध्यम से जो परमात्मा स्वरूप को जानता है वही शास्त्रविद है। द्वाइमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षरैव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमा पुरुषोत्तन्य परमात्मे तु दायिता क्षर अक्षर पुरुषोत्तम यो लोक त्रयमापस्य विभर्तव्य ईश्वर यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरा च प्रियोत्तमा अतोस्मि लोके वृद्धे च प्रथिता पुरुषोत्तम यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वित भजत माम सर्वभावेन भारत। वो सर्वभाव से विश्वरूप की उपासना करते हैं। वो इति गुह्यतम शास्त्र, यही वास्तव में गुह्यतम शास्त्र है, जो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम स्वरूप इस विश्वरूप को जो जानते हैं। तो इस प्रकार वेदविद और शास्त्रविद वही है। तो इस गीता के तत्व विज्ञान को जानना आवश्यक है, जिसके बिना गीता के सारांश सारभूत सिद्धांत को हम नहीं प्राप्त कर सकते। और यही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। इसी विश्वरूप का ज्ञान दे करके सारे मानव मात्र में परस्पर प्रेम, समता, न्याय, विश्व बंधुत्व की भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, सर्वभूत हिते रता की भावना जागृत हो सकती है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अंतिम में आप सभी सज्जनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तत्व विज्ञान देने वाले पुनः अवतार आ चुके हैं भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के रूप में, जिनके द्वारा लिखी गई सर्वांग योग की विद्या प्रत्यक्ष वेद है, प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि है, उसमें दर्शन है, उसमें जिससे निजमूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है। सद्गुरु कृपा से मुझे वह विद्या प्राप्त है। यदि आपको जचता हो तो निश्चित रूप से मुझे संपर्क करें। और मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रयास अवश्य में हम करेंगे। मेरा नंबर आप नोट कीजिए 98 938 25 985 98938 25985। पीताम्बर सिंह ठाकुर आप सबों से पुनः निवेदन करते हुए कि इस तत्व विज्ञान की विद्या को, अध्यात्म विज्ञान की विद्या को, दिव्य दृष्टि को, सर्वांग योग को आप सब प्राप्त करें और मानव जीवन में परम सुख शांति का वातावरण फैलाने में सहयोगी बने, सतयुगी वातावरण फैलाने में सहयोगी बने, क्योंकि यही सतयुगी विद्या है। उषः काल है यह सतयुग का, क्यों सोया नर जागरे, रजनी बीत चुकी कलयुग की संशय सैया त्याग रे। तो हम संशय भ्रम से दूर हों, तत्व विज्ञान को प्राप्त करें। बोले सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातुरेवा नर्मदे हर।